अलीमा खान साहिबा ने आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और कोर्ट को फैसला करने दें, लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। ज़ाहिर गुस्सा कर रही हैं, गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन ये जो बादशाह सलामत वाला लफ्ज़ है ये बाय द वे खान साहब ने भी अपनी ट्वीट में इस्तेमाल किया हुआ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए। आप भी वही समझ रहे हैं जो मुझे ट्वीट देखने के बाद और ये फुटेज देखने के बाद, पढ़ने के बाद समझ आई है? देखिए ये तो तलखी का ही इजहार है ना। वो जिस तरह से जो ब्रसल्स में गुफ्तगू हुई है उसमें एक तलखी नजर आती है, उसी तरह से इमरान खान की बातों में एक तलखी है। यही हाल पहले नवाज शरीफ साहब का और जनरल बाजवा साहब के दरमियान था, उस वक्त भी ऐसा ही था। जब लड़ाई हो रही हो, तलखियां हो रही हो, तो ऐसी बातें ही होती। सो असल इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है, असल बात तो ये है कि देखिए प्रॉब्लम दोनों तरफ है। एक तरफ तो देखिए इमरान खान और पीटीआई को, जो आपने पीटीआई का तज्जिया तो बहुत अच्छा अपने इंट्रो में कर ही दिया है, लेकिन देखिए असल प्रॉब्लम ये आ रहा है कि खान साहब को ये समझना पड़ेगा कि जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो सामने नहीं लाते जो कि एंगेजमेंट की सलाहियत रखती हो, तो उसके बगैर जो है वो आपको रूम नहीं मिल सकता। देखिए ना, दो तरीके यही है ना कि अगर तो आपकी नजर में कौन से लोग मौजूद हैं जो अहलियत रखते हैं डायलॉग्स की पाकिस्तान तहरीक, करंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? फॉर एग्जांपल शाह महमूद कुरैशी हैं, असद कैसर हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, अली अमीन तो खैर हैं ही, वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोग होंगे जिनकी है। लेकिन असल में तो आप देखेंगी, यू विल एग्री विद मी, कि जिन लोगों ने दो साल जेलें गुजार ली हैं, इजाज चौधरी हो गए, महमूद रशीद हो गए, यास्मीन राशिद हो गई, उमर चीमा हो गए, इसके अलावा हमाद अजहर है, मियां असलम इकबाल हैं, जो लोग बेचारे जो हैं वो 2-2, 2.5 साल से अपने घरों से दूर हैं, पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं। तो मुझे आप बताइए कि इतनी कुर्बानियों के बाद भी अगर लोगों की पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, पार्टी में उनकी सुनी नहीं जाती, वो आज जो है वो उसी तरह से उनका कोई रोल नहीं है, तो इस तरह तो नहीं सियासी पार्टियां चलती। पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लोगों को एक्चुअली एक्सेप्टेंस नहीं देती, एक्सेप्ट नहीं करती। मेरे प्रोग्राम में वैसे चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब ने एक बात कही थी शाह साहब के बारे में। उन्होंने कहा था कि शाह साहब को ना तो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी एक्सेप्ट किया और ना इससे पहले वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी एक्सेप्टेंस दी थी। आप अग्री करते हैं इस बात से? नहीं, ये बात तो ठीक है उनकी, जो पार्टी के अंदर जो उस वक्त पहले जहांगीर तरीन साहब थे उनकी ज्यादा चलती थी, लेकिन शाह साहब का बहरहाल रोल रहा है। ये कहना कि उनका रोल बिल्कुल नहीं रहा, ये तो दोस्त नहीं होगा। लेकिन इस वक्त तो अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है तो वो शाह साहब भी है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको सारे ये हो जाते हैं, केसेस खत्म होते हैं, वो बाहर आते हैं, तो वो वाहिद शख्सियत है इस वक्त जो कि तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत शुरू करवा सकते हैं, कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन हम तो मिलिटेंट नहीं है। पीटीआई कोई बंदूकें उठा के पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ना ट्रेंड है, ना उनकी कोई ऐसी कैपेसिटी। लेकिन हकीकत दूसरी तरफ ये है कि सेंटिमेंट देखिए लोगों का इमरान खान के साथ है। पीटीआई का और इमरान खान भी दो इस वक्त मुख्तलिफ पोजीशंस में है। करेक्ट। जहां पीटीआई बिल्कुल रुल गई है और पीटीआई की पॉलिटिक्स, उनकी लीडरशिप की कोई हैसियत औकात नहीं रही, इमरान खान की हैसियत जो है मुतासर नहीं हुई। अगर 24 फरवरी, अगर ये फरवरी को 8 फरवरी को 2024 में लोगों ने 65% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, अब 70% लोग इमरान खान के साथ हैं। आज भी वोट हो तो इमरान खान किसी भी वो, लेकिन वो क़यादत वाली बात पे वो पंजाबी में मैं कह देती हूँ, रुलते गए हैं लेकिन चस्वी नहीं आई। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली क़यादत का जो मौजूदा आप बता रहे हैं हाल अहवाल, वो काइंड ऑफ ऐसा ही है। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का भी एक शॉट हमने चलाया शुरू में, उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से। उन्होंने कहा हम माफ़ी का मतलब ये तो नहीं कि आप गिड़गिड़ाएं या कदमों में गिर जाएं, या हाथ जोड़े माफ़ी मांगे। माफ़ी का मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट करें कि वट एवर हैपेंड फॉर बैड, तो डैमेजिंग था। तो ये क्या इतना मुश्किल काम है? बहुत सारे मौक़ों पर और आप और मैं बैठ के बड़ी तवील पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नवाज शरीफ साहब ने माफ़ी मांगी, कहाँ कहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है? देखिए बात यह है कि आप कंप्रोमाइज हो सकता है, मसालियत हो सकती है, माफी ना हो, कोई और वर्ड हो। 8 फरवरी भी तो हुआ है ना, उसके ऊपर भी तो किसी ने माजरत करनी है। आपने इशू ये है कि अल्टीमेटली
लेकिन इसके लिए इससे पहले करने के काम ये है कि कोई एंगेजमेंट तो हो ना। ठीक है। मैं आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ी गलती जब मैं हाइंडसाइट में देखता हूँ तो ये हुई, मुझसे ये हुई कि जब खान साहब ने या पार्टी ने हमें स्ट्रिक्टली कहा कि आपने बातचीत खत्म कर देनी है, किसी ने बात नहीं करनी है एस्टैब्लिशमेंट से, तो हमने उनकी जो हुक्म था उसके ऊपर मनोवान अमल कर दिया। इसका बहुत नुकसान हुआ, जाती तौर पे भी बहुत नुकसान हुआ ये जाती तौर और पे उसका फवाद साहब क्या पार्टी नुकसान को हुआ? भी। जरा मुझे, मैं आई एम हम इंटरेस्टेड टू लिसन टू दैट। जेलें भुगत रहे हैं। जो है वो मुकदमे हैं, 3 साल से आप जो है वो बैठे हुए हैं। PICL की जो कंट्रोल लिस्ट है उसके ऊपर कहीं आ नहीं सकते, बिजनेसेस तबाह, घरों के ऊपर जो है वो आप आके तोड़ रेड्स गए, ये हैं। कर गया वो कर गया। तो पछतावा है ये सारी एक पर्सनल कि कहीं 7 महीने जो है वो राब्ता रख ही जेल लेते। में। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको, पछतावे की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, क्योंकि उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे जो सिर्फ मुखालिफिन थे उनको strong मौका मिल गया कि वो इमरान खान के खिलाफ 24 घंटे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की कान भरते रहे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं था। तो उसकी वजह से इमरान खान को बहुत नुकसान हुआ, हमारी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, और जाती तौर तो फिर आप मानते हैं कि आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट पर जो पॉलिटिसाइज किया गया, वो भी समझते हैं कि आप गलत किया पीटीआई ने? पॉलिटिसाइज कुछ भी हुआ भी नहीं था, इस तरह था ही नहीं, कुछ हुआ भी नहीं था, ना ही जब समरी साइन की करती थी खान साहब ने, कोई उसके बाद जो है वो उन्होंने खुद कहा था समरी साइन करने का, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जो आई वुड से कि शायद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी उस तरह से कन्वे नहीं कर सके, या जो भी एक चीज होनी थी वो कर नहीं पाए। अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं था। अब जब एक दफा बात हो गई थी, बात खत्म हो गई थी, आगे चलना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि हमसे भी कई गलतियां हुई हैं जिसके ऊपर जो है वो आप जो है वो आगे चलने के लिए जरूरी है। देखो, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरी कनपटी से बंदूक हटेगी तो मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूँ। अदरवाइज ठीक है, अल्टीमेटली मुझे आप रिप्लेस करेंगे, मेरी जगह बंदूक वाले आ जाएंगे। लेकिन फिर वो बंदूक वाले जाने और ये बंदूक वाले जाने, मैं तो प्लेयर नहीं हूँ, क्योंकि देखो ना, मुझे तो बंदूक का तो मुझे तो उठाने बंदूक तक तो चलाने भी अल्लाह नहीं माफी आता। दे बात पहुंचनी भी नहीं चाहिए। लेकिन शोएब साहब, आपने ये पहुंच गई ना गलतियों का इतराफ आपने। किया। हाँ, आपने इतनी गलतियों नहीं, का लेकिन इतराफ आप किया। देखिए ना, पहुंच जाती है ना, बंदूक तक पहुंच जाती है ना। बलूचिस्तान में आपने जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो अशरे लगा के खत्म किया। अब उसके बाद वहां पर आपको बंदूक वालों से मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा में आपने जो है वो जेन्युइन जो पॉलिटिशियंस थे उनको मुसलसल नजरअंदाज किया। आज आपको वहां पे बंदूक वालों का सामना है। आप पंजाब में तो आज केपी में तो PTI को बैठी पार्क करेंगे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। आपको मजहबी एक तरफ तरीके इंसाफ है, दूसरी तरफ तो बंदूक वाले हैं ना। इसी तरह से अगर आप आज पंजाब से PTI को निकाल देते हैं, सिंध से निकाल देते हैं, तो आपका मुकाबला अल्ट्रा नेशनलिस्ट और तो ये एक्सट्रीमिस्ट। गंडापुर साहब का भी जिक्र कर दिया और केपी का भी जिक्र हो गया है, तो मैं साथ ये भी आपसे पूछ लेती हूँ कि गंडापुर साहब, आपने खुद ही कह दिया कि कैन बी अ डील मेकर और बीच में किरदार अदा कर सकते हैं, बट ही इज नॉट परफॉर्मिंग द वे खान साहब और द रेस्ट ऑफ द पार्टी और फॉलोअर्स स्पेसिफिकली एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। व्हाई? देखिए, हाँ, जाहिर है कि वो कामयाब नहीं हुए और कोई भी आदमी इनमें कामयाब नहीं हो सकता। अब मेरा ये ख्याल है कि उन्हें जिस किस्म की एक पॉलिटिकल अप्रोच चाहिए थी उसका मुजाहरा उनकी तरफ से नहीं हुआ, और खुद वो कंफ्यूज भी हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, उनकी बात जो है वो सुनते हैं, करते हैं। खान साहब के पास जाते हैं, वहां पे फिर बदल जाते हैं। एक्चुअली जो सपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए थी, उनका एक और भी उनका फेलियर है। सच्ची बात यह है कि वो इवन वो लोगों को, PTI के अपने लोगों को भी साथ लेके नहीं चल सके, और जितनी ग्रुप बंदी, धड़े बंदी थी, इस मौके के ऊपर उनको चाहिए था एक कदम आगे बढ़ा के वो खत्म करते। लेकिन वहां पे आप देख ही रही हैं कि ग्रुप बंदी कितनी ज्यादा जो है वो बन गई, और वो अनफॉर्चुनेटली उसको कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाए। बट अल्टीमेटली तो देखिए, इमरान खान साहब ने जो ऊपर भी गौहर को या ये सलमान अकरम राजा वगैरह को लगाया, वो तो एहतजाज में भी बस सिर्फ मेरा ख्याल है प्यारी सी बिल्ली बन के दिखा सकते हैं, और इससे ज्यादा एहतजाज तो उनसे नहीं होता। ऑनलाइन एहतजाज की बात कर रहे हैं गालिबा। अच्छा फवाद साहब, नवंबर करीब है, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट माय क्वेश्चन, और वो ये कि ज़ाहिर है कि फैसल वाउडा साहब इसको कंटिन्यूशन कह रहे हैं, और कंटिन्यूशन ही है एक तरह से, क्योंकि एज पर कैबिनेट अप्रूवल होगा ये। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाली बात कर रही हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को क्या इस पे हुकूमत का साथ देना चाहिए? अदरवाइज तो वैसे तो ये कैबिनेट ने अप्रूवल देना है, या फिर आपको डर है कि पोलिटिसाइज कर दिया जाएगा?
पोलिटिसाइज तो ये ओहदा एक पॉलिटिकल ओहदा तो है ही, इसको पोलिटिसाइज तो होना ही होना है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। गलती नहीं जब करेंगे। तक वो तगड़े हैं वो रहेंगे, ये मतलब ये क्या बहस है, वो जब तक तगड़े हैं वो रहेंगे। यहाँ पे जो जितना तगड़ा है उसने उस वक्त तक बुरा है, जब तक वो तगड़ा रहा है। जब वो कमजोर हो गया तो जाना पड़ता है, ऐसे ही है। नहीं, लेकिन वो तगड़े हो रहे हैं तो इसमें गलती तो वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां, वो तो बिजलियां अंदर से ही गिर रही है ना। क्योंकि आप देखिए जहां पे मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट मिला है उस पे बहुत सारी तनकीद हुई है। यानी मुराद सईद का जहां पर नाम है वहां पे मिर्जा अफरीदी का नाम है, लोग तनकीद कर रहे हैं। फिर मिशाल यूसुफ जई के नाम पर खुद अलीमा खान साहबा ने तनकीद कर दी, और फिर मेरे प्रोग्राम में मरवत साहब ने भी कहा और इमरान इस्माइल साहब ने भी इस पर जिक्र किया। मरवत साहब तो ये कह बैठे कि वो बुशरा बीबी साहिबा की कैंप की हैं इसलिए मिल गया। अब इतने इख्तलाफात अगर आपके अपने होंगे तो फिर सामने वाले को तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन पार्टीज में इख्तलाफ तो रहते ही है, ये कोई रेजिमेंट तो नहीं है कि जिसमें आप समझते हैं मिर्जा 100% अफरीदी एक ही को आवाज से सेनेटर बनाना ठीक था? इस मौके के ऊपर तो ठीक नहीं था ना। इस मौके पे तो आपको चाहिए ये था कि किसी शहीद के घर पे टिकट देते, कोई वर्कर जो जेलों में रहे हैं उनको टिकट मिलते, मशाइल का, अफरीदी का टिकट, इवन और भी कुछ लोगों को जो टिकट मिले हैं, जाहिर है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है और जायज है। उन लोगों को इस वक्त, जिन लोगों को मेरी नजर के अंदर जो 26 नवंबर को जो लोग शहीद हुए थे केपी में, उनको लगा कि हमारी कोई अहमियत नहीं है। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने बात की कि जो जेलों में 2-2 साल काट रहे हैं लोग, उनकी भी कोई हैसियत अहमियत नहीं है। और यही बात फिर वापस साबित की पीटीआई ने कि जो पार्टी के साथ खड़ा होता है पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं होती। और इसकी वजह से एक वर्कर्स के अंदर डिसएलिग्नमेंट जो है वो जाहिर है कि वो आती है। और पीटीआई के अंदर ओहदे भी उन लोगों को बांटे गए हैं जो जाहिर है जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसकी वजह से एक डिसएलिग्नमेंट है। लोग जो जेलों में रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है, पार्टी ने कभी भी उनके साथ नहीं जो है वो मैं 7 महीने जेल में रहा हूँ, पार्टी ने तो पूछा भी नहीं कि क्यों आप जेल में थे, क्या हुआ, वो क्यों तो नहीं शाह हुआ। महमूद कुरैशी साहब भी एक दफा उनको कहना पड़ गया कि कब मेरा भी पूछ लो। लास्टली फवाद चौधरी साहब, अगर ये सारे मामला ऐसे हैं, फिर बीच में हम देख रहे हैं कि कोई टेबल भी नहीं लग रही है, कोई चाय की भी टेबल लग जाए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तो समझ आती है, वो भी नहीं लग रही। फिर खान साहब का क्या अल्टीमेट सोल्यूशन है बाहर आने का? वो एहतजाज तो आप खुद कह रहे हैं हो नहीं रहा। देखिए बात यह है कि अल्टीमेट सोल्यूशन तो बातचीत ही होती है, सियासतदानों के दरमियान तो बातचीत ही होनी है, पॉलिटिकल पार्टीज ने तो बातचीत ही करनी है। लेकिन इस वक्त सच्ची बात यह है कि हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि ट्रंप हमारे साथ है, एमबीएस से हमारे अच्छे ताल्लुकात है, बाकी अवाम की क्या हैसियत है। या पीटी जैसे कामरान टेसोरी साहब ने आपके सामने उन्होंने तो कह ही दिया कि अगर आपने वोट देनी है तो दे लें, कौन सा काउंट होनी है। देखिए ये सोच भी तो तबाहकुन है ना। कभी भी आप अवाम के बाद में दरमियान, उसकी इदारों थोड़ी के एक्सप्लेनेशन भी दरमियान, दे दी है, वो जज्बाती होके कह गए वो फवाद चौधरी साहब, जान दिया करोगे। चले वो जो मर्जी करते रहे, वो जो मर्जी करते रहे। इशू ये है कि आप बेसिकली तो दिस इज एन एटीट्यूड जो उनकी बात से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये एटीट्यूड हमें रोज नजर आता है। यानी आप इस सारे मामले में अवाम की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, और इसलिए ये नहीं होता कोई भी ट्रम्प का, हमें नहीं पता कब बदल जाए। तो आप हमेशा जब ताकत में होते हैं तो सबसे ज्यादा ताकत में जब आप हों, आप कंफर्टेबल हों, वो वक्त होता है कि आप अपने अपोजिशन के साथ, मुखालफों के साथ आप मामला जो है वो तय करते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक्सेसिव पावर तो है हुक्मरानों के पास, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि आखिर हमने रुकना कहाँ। और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम के अंदर और हुक्मरानों के अंदर बहुत बड़ा एक गैप है। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि अगर 65% लोगों ने इमरान खान को वोट दिए थे, अब इलेक्शन में 75% लोग इमरान खान को वोट देंगे। इस मुल्क का लीडर इमरान खान है, इसमें कोई दो राय नहीं।